वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सटीक जानकारी के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह है, जिसमें से दूसरे क्रमांक पर चंद्रमा आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहां से अलग अलग परिणाम देते हैं। इसलिए आज हम विशेष रूप से इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी राशि में तीसरे स्थान में बैठे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, जन्म कुंडली के तीसरे स्थान में चंद्रमा का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली के तीसरे स्थान में किन चीजों को देखा जाता है। जन्म कुंडली का जो तीसरा स्थान है उसे सहज भाव भी कहा गया है। यह स्थान संचार और पत्राचार के सभी प्रकार के नियमों को पूरा करता है। साथ ही तीसरे स्थान से बल, साहस और आत्मविश्वास भी देखा जाता है। दर्शक मित्रों, चंद्र ग्रह है वह बुद्धि और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। अब ऐसे में जन्म कुंडली के तीसरे स्थान में चंद्रमा की मौजूदगी बहुत अच्छी मानी गई है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा तृतीय स्थान में विराजमान हो, वे जातक कल्पनाशील स्वभाव के और ग्रहण शक्ति वाले होते हैं। साथ ही यहाँ बैठे चंद्रमा भाइयों और बहनों का सुख भी देते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को मनः स्थिति का कारक भी माना गया है। अतः जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तृतीय स्थान में चंद्रमा की स्थिति होती है, तब उस व्यक्ति के अंदर कलात्मकता का विकास होता है। ऐसे लोगों में खर्च करने की बजाय बचत करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अक्सर देखा गया है कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति हो, तब उस जातक को लेखन कार्य और कला के क्षेत्र में अधिक रुचि रहती है, क्योंकि ऐसे लोगों में स्वाभाविक रूप से रचनात्मक दृष्टिकोण और आत्म अभिव्यक्ति के गुण भी पाए जाते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि जब जन्म कुंडली के तीसरे स्थान में चंद्रमा की स्थिति होती है, तब ऐसे जातक राजकीय क्षेत्र में काफी नाम कमाते हैं और शोहरत हासिल करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में चंद्रमा मित्र राशि या स्व राशि का है, तो अवश्य ही आपको राजकीय क्षेत्र में उच्च पद और सम्मान मिलेगा, या फिर जीवन यापन करने के लिए आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो वहां आपको सफलता मिलेगी और एक अच्छा मुकाम आप हासिल करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति होती है, वे जातक अपने परिवार की देखभाल करने वाले और समाज सेवा एवं जन कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं। ये लोग अपने अच्छे कार्यों के कारण समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा वाले लोग मधुरभाषी, सुंदर और शांति प्रिय स्वभाव के होते हैं। इस भाव में चंद्रमा की उपस्थिति अति लाभकारी और शुभकारी मानी जाती है एवं ऐसे जातक धनवान होते हैं। अक्सर देखा गया है कि तीसरे स्थान में चंद्रमा वाले लोग दयालु और प्रकृति से जुड़े होते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति संतान सुख के लिए भी अच्छी मानी जाती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ
एक से ज़्यादा संतान होंगे और संतान सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। तीसरे भाव में चंद्रमा वाले व्यक्ति मानसिक रूप से अत्यधिक मजबूत होने की वजह से जीवन में आने वाली बाधाओं और समस्याओं से धैर्यपूर्वक निपटते हैं और जीत हासिल करते हैं। तृतीय भाव में बैठे चंद्रमा के उत्तम प्रभाव से जातक अपने कार्यों के प्रति अनुशासित और कुशलता के कारण स्वयं के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है और एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। आमतौर पर तीसरे स्थान में चंद्रमा की स्थिति होने से प्रेम संबंध में सफलता मिलती है। यदि यहाँ बैठे चंद्रमा के साथ शुक्र या मंगल युति योग में हो या दृष्टि संबंध बना रहे हो तो ऐसे में जातक का प्रेम विवाह होता है। किंतु तृतीय भाव में यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठे हो तो ऐसे में अगर आप किसी से प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके साथ प्रेम संबंध के मामले में दगाबाजी होना या धोखा भी मिलना संभव है। साथ ही यहाँ बैठे चंद्रमा आपको एक संकेत दे रहे हैं कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में न पड़े जो आपको किसी मामले में फंसा दे। खराब संगत के चलते नशे की आदत लगना और धन की हानि होना भी संभव है, अतः ध्यान रखें। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार तृतीय स्थान में बैठे चंद्रमा आपको पराक्रमी, साहसी और यशस्वी बनाएंगे। हालांकि तीसरे स्थान में चंद्रमा होने से धन के मामलों में आपके भाई बहनों से मतभेद होने की संभावना बनी रहेगी। धन लेन देन या प्रॉपर्टी का बंटवारा करते समय आपके भाई बहनों से मन मुटाव न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। जन्म कुंडली का तीसरा स्थान यात्राओं का है, अतः यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति होने से आपको आयु काल में छोटी छोटी यात्राएं होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठे हैं तो इन 5 उपायों को करने से आपको अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता प्राप्त होगी। पहला उपाय है, आप अपनी शक्ति अनुसार सोमवार के दिन दूध, चावल, चीनी और बर्फी का दान करें और ये आप जितनी बार करना चाहे कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, हर सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए और सोमवार का व्रत करें। तीसरा उपाय है, प्रतिदिन नियमित रूप से चंद्रमा के बीज मंत्र की एक माला करें। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम शः चंद्रमसे नमः। चौथा उपाय है, आप अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी का छल्ला धारण करने। और 5वां आखिरी उपाय है, साल में एक बार जब आपका जन्मदिन हो तब उस दिन तीर्थ में जाकर तीर्थ स्नान करें। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां बरतनी होगी। पहली सावधानी है, आप कभी भी अपनी माता को दुखी न करें, वरना आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। दूसरी सावधानी है कि आप अपने भाई बहनों से कभी भी लड़ाई झगड़ा न करें, फिर चाहे वह सगे हो या चचेरे, वरना आप मुसीबतों से पीछा नहीं छुड़वा पाएंगे। तीसरी सावधानी है कि भोजन करते समय कभी भी ऊपर से नमक न डालें, हो सके तो नमक का त्याग करें। चौथी सावधानी है, आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ ईशान और पूर्व दिशा के भागों को साफ सुथरा रखें। और 5वीं आखिरी सावधानी है कि हाथ में कड़ा या किसी रत्न की अंगूठी धारण करने से पहले अच्छे ज्योतिषी की सलाह ले। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसे मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। जय गुरुदत्त।